नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राजनीतिक विज्ञान का संवैधानिक इतिहास पार्ट 3। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते रहिए यूएसएसओ डियर सर। ओके, और देखो हम इसमें कानून के बारे में पढ़ेंगे, कानून में क्या क्या बदलाव किए गए, क्या क्या कमी थी, उनको सुधारने के लिए क्या क्या एक्ट जारी किए गए, उनके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो 1858 का भारतीय परिषद अधिनियम। देखो 1858 जो भारतीय परिषद अधिनियम था उसमें देखो क्या था जिसके लिए अपन को ये पढ़ना पड़ रहा है। देखो शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए इसको लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और क्यों लाया गया? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे ब्रिटिश सरकार ने शासन को अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, दूसरा क्या था कि भारत गवर्नर जनरल हटाकर नाम बदलकर वायसराय रख दिया गया। कहने का मतलब जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? वायसराय पद नाम दे दिया। और जो पहला वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, जो माना जाता है कि पहला और सबसे दयालु व्यक्ति वायसराय बना था। ठीक है, देखो अगला आया पॉइंट आपका, भारतीय गतिविधियों को देखने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत सचिव संसद भारतीय परिषद का पद बनाया था। ठीक है, चार्ल्स, जिसके भारत के सचिव कौन बनाया गया था उसमें? चार्ल्स वुड, सर चार्ल्स वुड, जो कि भारत सचिव जो सदस्य भारतीय परिषद था उसका गठन हुआ था, उसमें उसको ये सदस्य बनाया गया था ताकि वो इन सारी गतिविधियों को देख सके, उनमें बदलाव कर सके। ठीक है, अब देखो अगला है आपका, भारत का वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। कहने का मतलब जो ब्रिटिश सरकार, प्रत्यक्ष प्रतिनिधि का मतलब है कि वो काम तो कौन करेगा? जो ब्रिटिश सरकार थी वो जो भी नियम इनको बताएंगी और ऑर्डर यही देंगे, काम मत। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री ने किसी मंत्री को ऑर्डर दिया तो भाई काम तो लोग ही करेंगे, लेकिन वो किसके थ्रू कर देंगे? जो ये वायसराय है उसके थ्रू करेंगे। ठीक है, ऑर्डर आपके ऊपर से ही आएंगे लेकिन काम इनके थ्रू होगा, इंडिया में जो भी काम होगा। ठीक है, अब देखो आश्वासन क्या दिया? देखो इन्होंने बताया कि हम क्या करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा पदों पे नियुक्त करेंगे। कहने का मतलब है उच्च पदों पर भारतीयों को रखेंगे, कोई जाति भेदभाव कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और मुंबई मद्रास कलकत्ता में विश्वविद्यालय की भी स्थापना इन्होंने कर दी थी। ये आश्वासन दिया था किनको? इंडियंस को। ओके, अगला पढ़ते हैं हम भारत परिषद अधिनियम 1861। देखो इसमें क्या क्या हुआ था ये देखो आप पहले देखो, इसमें क्या था? वायसराय की कार्यकारी परिषद को कानून निर्माण की शक्ति दी। कहने का मतलब वायसराय अगर कोई भी कानून लागू करता है तो उसको कानून निर्माण की शक्ति है, अर्थात उसको करने का हक दिया किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ओके, अगला पॉइंट आता है, भारत में विभागीय प्रणाली अर्थात मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ था वो इसी एक्ट के थ्रू आता जो भारत परिषद अधिनियम 1861 था। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था। ये ध्यान रखना आप, जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था थी वो किसने शुरू की थी? लॉर्ड कैनिंग ने शुरू की थी, जो अपना वायसराय था पहला और सबसे दयालु। ठीक है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अब देखो ये समझो अध्यादेश क्या है? वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अर्थात जो अस्थायी कानून है उसको जारी करने की शक्ति किसको दे दी? वायसराय को। ठीक है, जो लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, कलकत्ता मुंबई मद्रास में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। कलकत्ता मुंबई मद्रास में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का प्रावधान स्थापित किया। ठीक है, और देखो 1866 में इलाहाबाद यूपी में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। इस जो एक्ट था इसमें क्या हुआ था? एक तो वायसराय की कार्यक्रम अर्थात उसको सारी शक्ति दे दी कि आप कुछ भी इसमें बदलाव कर सकते हो, कानून बना सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या था? जो मंत्रिमंडल था उसका गठन कर दिया। तीसरा पॉइंट क्या था? कलकत्ता मुंबई मद्रास में क्या कर दिया? हाई कोर्ट बना दिया। और 1866 में इलाहाबाद यूपी में हाई कोर्ट की स्थापना कर दी। ये ध्यान रखना आप, तो जो हाई कोर्ट था ये पहले तो बनाए थे 1862 में। कहां पे? कलकत्ता मुंबई और मद्रास, जहां पे इनका शासन था। और बाद में ये कहां पे बनाया गया? एक और 1866 में इलाहाबाद यूपी में बनाया गया। ठीक है, अब देखो अगला पढ़ते हैं अपन, भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि संसदीय व्यवस्था की नींव का पत्थर माने जाते हैं, जो
संसद व्यवस्था की नींव का पत्थर, जो क्वेश्चन भी आ चुका है पहले आपके कि संसदीय व्यवस्था की नींव का पत्थर किन्हें माना जाता है, तो आपको बताना है सुरेंद्रनाथ बनर्जी अगर आए तो, ठीक है। और दूसरा इसमें देखते हैं बजट पर बहस एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अर्थात बजट पे बहस, अर्थात जो भी अपने कानून बनाते हैं उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लोग बाग पूछ सकते हैं उनसे, एक्ट के अंदर जो भी बजट बनाया जा रहा है उसके अंदर डिटेल ले सकते हैं लोग बाग, ठीक है। देखो इसमें क्या था भारतीय, अब देखो इसमें सिर्फ दो आपके पॉइंट थे, एक तो संसद व्यवस्था की नींव का पत्थर किन्हें माना जाता है, और बजट पर बहस में अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिसको अपन देखते नहीं है, जैसे अपन किसी के थ्रू, जैसे अपन ने सरपंच बनाया, सरपंच एमएलए को चुनता है मान लो, और उससे बड़े वो मंत्रिमंडल का गठन होता है, ऐसे मतलब अपन डायरेक्ट किसी को वोट नहीं देते, जैसे सरपंच को दिया फिर उसके थ्रू किसी और को चुना गया, ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो इसमें क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1909, इसमें क्या होता है ये देखो, जो भारत परिषद अधिनियम 1909 था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछे भारत परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में क्या हुआ था, देखो मार्लो मिंटो क्या थे, दो लोग थे, ठीक है, उनका नाम था ये। देखो मिंटो कौन था, वायसराय को बोला, देखो जो मार्ले और मिंटो सुधार अधिनियम था उसके अंतर्गत क्या होता है, जो मार्ले मिंटो थे वो क्या दो लोग थे, एक तो मिंटो तो क्या था वायसराय था, ठीक है। जो मार्ले था भारत के राज्य सचिव था, ठीक है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का सचिव भी बोलते हैं, ठीक है। हम भारत, अब इन्होंने क्या बोला था, देखो जो मार्ले था उसने क्या बोला था कि हम भारत में जहरीले सांप के मुंह में जहरीले बीज बो रहे हैं जिनकी फसल जहरीली होगी। इनका मतलब है, इन्होंने क्या बोला, इनका अर्थ है कहने का कि जो अपने फैमिली मेंबर थे, कहने का मतलब जो राजा था उसके फैमिली मेंबर में फूट डालो, उनको लड़वा दो, कहने का मतलब जैसे कोई फैमिली मेंबर था उनसे अगर राजा, पद का क्या है लालच बहुत बड़ा था पहले, पद का लालच की वजह से क्या होता था, फैमिली मेंबर उसको मार देते थे, इसलिए इन्होंने क्या बोला कि हम भारत में जहरीले सांप के मुंह में जहरीले बीज बो रहे हैं। सांप के मुंह में जहरीले बीज का मतलब उन्हीं को आपस में बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में बोला, जिनकी फसल जहरीली हो, कहने का मतलब हम तो उनको बढ़ा देंगे, उसके बाद में होंगे जो वही सुधारेंगे अपना आप, देख लिएगा खुद की बात को, बस क्या बात है, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं अपन किसकी तरफ, भारत परिषद अधिनियम 1919 की तरफ आते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या हुआ था, क्या किया, वो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो मोटेम्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। अगर पूछ ले भारत परिषद अधिनियम 1909 किस नाम से जाना जाता है, मोटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से, ठीक है। इसमें क्या होता, अनुच्छेद 123, जिसमें क्या होता, संसद के विश्राम काल में राष्ट्रपति का अध्यादेश, अर्थात जो संसद के विश्राम काल का मतलब जहाँ छुट्टी में हो तो उस टाइम क्या हो सकता है, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कौन राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर, अध्यादेश का मतलब मैंने बता दिया आपको, अध्यादेश का मतलब क्या है, अस्थायी कानून जारी कर सकते हैं जब भी संसद छुट्टी पे हो, ठीक है। अब देखो इसमें और क्या हुआ था, जब संसद बंद हो और ऐसी स्थिति आ जाए, अब संसद बंद हो और स्थिति आ जाए तो क्या है, जब लोकसभा भंग रहती है, ठीक है, जब लोकसभा भंग रहती है तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है, ये ध्यान रखना, जब लोकसभा भंग रहती है तो अध्यादेश लाया जा सकता है या नहीं लाया जा सकता, तो ये आपको ध्यान रखने की बात है। लोकसभा जब भंग रहती है तो अध्यादेश नहीं लागू किया जाता, नहीं लाया जाता, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो अनुच्छेद 213, इसमें क्या था, देखो राज्यपाल का अध्यादेश, अर्थात राज्यपाल जो कानून बनाएगा, अस्थायी जो कानून बनाएगा, ठीक है, वो कहां पे जारी कर सकता है, ओनली राज्य में कर सकता है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट देखो आगे देखते हैं। देखो इसमें बोला अगला पॉइंट, दोनों के अध्यादेश को अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिकल रिव्यू किया जा सकता है, अर्थात जो छुट्टी के टाइम पे कोई भी नियम लागू हुआ, जो अस्थायी कानून बनाए गए, उनके बारे में क्या ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हैं, अर्थात कोई कमी तो नहीं रह गई, उसके लिए अपन क्या किसकी मदद ले सकते हैं,
कोर्ट की मदद अपन ले सकते हैं न्यायिक की, ठीक है। उसके लिए क्या किसके अंतर्गत ले सकते थे, दोनों कानून के अध्यादेश के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत, ठीक है। अब देखो, अब अध्यादेश आंशिक रूप से लोकतंत्र के क्या है, प्रतिकूल है। जो अस्थायी कानून है वो आंशिक रूप से क्या है, लोकतंत्र के प्रतिकूल है। ओके, अब देखो अध्यादेश की अवधि कितनी रह सकती है, अपन पूछे, अभी क्वेश्चन भी आ चुका है। देखो इसमें 6 सप्ताह और या 42 दिन बोल सकते हैं अपन। देखो इसकी अवधि देखो आप, अध्यादेश की अवधि अधिकतम अवधि 6 सप्ताह या 42 दिन हो सकती है, ठीक है। एक सत्र में अगर मान लो 6 महीने तक जो लोकसभा है अपनी राज्यसभा है वो अगर संसद बंद रहती है तो क्या होगा, जो दूसरा सत्र लागू होगा तो उसके 42 दिन या 6 सप्ताह के अंदर जो भी कानून पारित हुए हैं वो कैंसिल हो जाएंगे या रद्द हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए यूसेस और डियर सर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखो आगे देखते हैं। देखो इसमें बोला अगला पॉइंट, दोनों के अध्यादेश को अनुच्छेद 13 के द्वारा न्यायिक